हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए आज बनाते हैं पूरे परिवार की यानी कि घर वालों की पसंद का खाना। तो बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे ले लिए मैंने पालक, करीब आधा किलो पालक है, जो कि मैं आधी पालक बचा के रखूँगी। और ले ली फूल गोभी। तो पालक और फूल गोभी मैं बनाऊंगी, और किस तरह से बनाऊंगी वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर इस तरह से बनाओ। तो ले लेती हूँ सारा सामान, बर्तन ले लेती हूँ जिसमें मैं रखूँगी। थाली में वो तो आप लोगों को पता ही है, मैं थाली में बीनती हूँ। कोई भी साग पत्ती वाला हो तो मैं थाली में ही करके बीनती हूँ, साफ़ करती हूँ। इसे इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सारे साग के लिए, पालक के लिए साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा तो गंदी है नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। शाम को मैंने पहले ही एक बार भीन के और धुल के रख दी थी ये। तो अब मैं अच्छे से, तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी साफ़ कर लूँगी। पूरे साग के लिए साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने आधा किलो साग लिया था तो 250 ग्राम मैं बचा दूँगी। 250 ग्राम की मैं सब्जी बनाऊँगी और भुंजिया सी टाइप में बनाऊँगी, एकदम मसाले वाली। कम मसाले में बनती है और आसान तरीके से बन के रेडी हो जाती है, और सभी पूरे परिवार को पसंद भी आती है। बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी पालक बचा के रख दी और आधी पालक मैंने साफ़ कर ली। अब सारा कूड़ा फेंक देती हूँ थैली में भर के, इसी तरह से। अब ले लेती हूँ एक डोंगा। डोंगे में मैं अब फूल गोभी को भी काट लेती हूँ। काफ़ी दिनों में मैं बना रही हूँ फूल गोभी, क्योंकि इस तरह से मैं बनाती हूँ तो सभी को पसंद आती है बहुत ज़्यादा। 2 रोटी की 4 रोटी खा लेते हैं इसी तरह से। ना खाने वाले भी इस तरह से खा लेते हैं, मन से खाते हैं एकदम। तो यहाँ पे मैं फूल गोभी मैंने काट ली, और छोटी सी फूल गोभी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो इसे भी अब साफ़ करके बीन लेती हूँ, साफ़ करके सॉरी रख लेती हूँ। और देखूँगी अच्छे से इसमें कुछ कीड़े वीड़े ना हों। तो अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि आजकल फूल गोभी बहुत ज़्यादा बेकार आ रही है। लोग कह रहे हैं, सभी में मैं सुनने को मिल रहा है कि इस फूल गोभी में कीड़े निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फूल गोभी नहीं खानी चाहिए। तो ये लास्ट बार है मैं फूल गोभी बना रही हूँ, लेकिन अब आज के बाद मैं फूल गोभी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी को भी काट लिया। अब अच्छे से फूल गोभी को 3 से 4 पानी में धो लूँगी। चलते पानी में मैं धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में। जब तक इसमें की किस्कन नहीं निकलेगी तब तक मैं धो लूँगी। साग को मैंने साफ़ करके पहले ही साइड में रख दिया था। बर्तन ले लेती हूँ और इस पे प्लेट लगा के इसे निचोड़ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इस तरह से प्लेट लगा के अगर निचोड़ लो डोंगे पे तो सारा पानी निकल जाता है। अब धो लेती हूँ साग के लिए, पालक के लिए अच्छे से चलते पानी में। और बर्तन को भी मैं साथ साथ में ही धुल के रख देती हूँ। साग भी मेरा धुल चुका है, 3 से 4 पानी में मैंने धो लिया था। अब इधर भी सफाई कर देती हूँ, हाथों हाथ में सफाई भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पालक को भी धो लिया। अब कर लेती हूँ बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे पहले तो मैं आलू छील लेती हूँ। आलू भी मैं डालूँगी इसमें, टमाटर भी डालूँगी, हरी मिर्च भी डालूँगी, और सारी चीज़ें डालूँगी जो भी डालने की हैं, जो भी मेरे घर में है वो सारी चीज़ें मैं डालूँगी। सारी चीज़ें मिक्स करके तब मैं पालक और आलू और फूल गोभी की भुजिया बनाऊँगी। और मसाले वाली, कम मसालों में बनती है, बिल्कुल एकदम नए तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे आलू छील लेती हूँ और आलूओं को इसी तरह से काट लेती हूँ। और आलू के मैं 4 टुकड़ करूँगी, बीच में से काट के, और बीच में से 4 टुकड़ करूँगी। इस तरह से मैंने आलू को भी छील के और धुल के ले आई। टमाटर को साइड में रख देती हूँ। अब कूड़े को भी मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। इस तरह से मैंने आलू धो लिया, आलू रख दिए मैंने साइड में, रख दी गैस पे कढ़ाई। अब डाल देती हूँ इसमें सरसों का तेल। तेल मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि भुजिया किसी भी चीज़ की बनाओ तो थोड़ी तेल ज़्यादा लगाना चाहिए, नहीं तो भुजिया सही नहीं बनती है और एकदम अजीब सी लगती है, जैसे कि मतलब उबाल के चीज़ रख दी इस टाइप में लगती है। तो तेल मेरा हो चुका था, धुआं निकल चुका था। इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा चटकने देती हूँ। अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी हींग। हींग को मैंने डाल दिया है। अब डाल देती हूँ इसमें फूल गोभी।
जो मैंने धुल के एकदम साफ़ करके रख ली थी वो फूल गोभी डाल देती हूँ। अब अच्छे से इसे फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। फ्राई इतनी करूँगी जो कि फ्राई करते करते ही ये गल जाती है, बिल्कुल आधी तो गल ही जाती है। फ्राई हो चुकी थी 1 से 2 मिनट में मेरी फूल गोभी, तो इसमें डाल दिए मैंने आलू। अब इसे ढक के रख देती हूँ। थोड़ी पालक के लिए भी मैं अब काट लेती हूँ। पालक मैंने पहले ही धुल ली थी 3 से 4 पानी में। अब पालक को भी मैं काट लेती हूँ। इस तरह से मैंने पालक को भी काट लिया। कढ़ाई में मैं इसलिए लेती हूँ, कढ़ाई में अच्छे से धुल जाती है और एक बार मैं काटने के बाद में धो के ले आई। वैसे कहते हैं इसमें जो जितने मतलब वो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वो मुझे आदत है मेरी कि मैं काटने के बाद ज़रूर धोती हूँ। एक बार पहले धो लेती हूँ, उसके बाद भी मुझे धोना पड़ता है क्योंकि मन ही नहीं करता है इस तरह से डालने का। तो यहाँ पे आलू, फूल गोभी और टमाटर मेरे भुन चुके थे। अब इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर। वही डेली यूज मसाले डालूँगी जो डेली यूज करती हूँ। कम मसालों में ही बनाती हूँ मैं, कोई भी सब्जी हो। ज़्यादा मसाले हमारे परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ 1 चम्मच। छोटी चम्मच है इस वजह से मैं 2 चम्मच डालती हूँ, क्योंकि 2 चम्मच का 1 चम्मच होता है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। अब अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेती हूँ। अब डाल देती हूँ इसमें पालक। अब पालक को भी अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। सब्जी को पालक में मिला दूँगी उलट पलट चलट करके, आप लोगों को पता ही है सब्जी में तो मिलता ही है। अब मैं ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका था तो मैंने देखा तो पालक बिल्कुल पिचक गई थी। अब इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब अच्छे से इसे भुनने देती हूँ, चटकने देती हूँ। खूब चटक जाएगी एकदम। फूल गोभी, पालक, टमाटर, आलू की सब्जी एकदम भुजिया। और किसी भी चीज़ से खाओ, रोटी से, पराठों से, पूड़ियों से, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम स्वादिष्ट बनती है। डिब्बों को मैं सारे रख देती हूँ मसालों के। सारे मसालों के डिब्बे मैं उठा के रख देती हूँ। दो मिनट के बाद मैंने फिर इसे उघाड़ के देखा तो इस तरह से हमारी भुजिया बन के रेडी हो चुकी थी, बन के तैयार हो गई। गैस को बंद कर देती हूँ और इस तरह से अब किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। एकदम चटका के मैंने बनाई है, एकदम चटका के भून ली है अच्छे से। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पालक की भुजिया, और फूल गोभी के साथ और आलूओं के साथ। लो जी, हमारी बनके फूल गोभी, आलू और टमाटर और पालक की भुजिया रेडी हो गई। बनके रख देते हैं साइड में। रोटियां भी सेक लेते हैं हाथों हाथ। अब सेक लेते हैं रोटियां। इसी तरह से सारी रोटियां भी सेक लूँगी। 2-3 रोटी मैं चावल की बनाऊँगी, क्योंकि एक एक रोटियां चावल की सभी लोग खाएंगे और गेहूँ की रोटी खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर चावल की ही रोटी खाओ तो पेट नहीं भरता है। यहाँ पे मैंने सारी रोटियां सेक ली। यहाँ पे सफाई कर देती हूँ अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लो जी, अब लगा लेते हैं थाली। तो हमारी थाली, देसी थाली एकदम लग के रेडी हो गई। फूल गोभी, पालक, आलू की सब्जी यानी कि भुजिया एकदम स्वादिष्ट और स्पेशल वाली। तो आप लोग भी खा लीजिए आके। करूँगी यहीं पे वीडियो का एंड। मिलूँगी एक नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, राधे राधे। बड़ों को नमस्कार, बच्चों को प्यार।